अंशु जी, अगर इस पे रिकॉर्डिंग होती है क्या? जी मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, सारी रिकॉर्डिंग भी होगी, फेसबुक पे भी लाइव जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा। असल में मुझे इतना अनुभव नहीं है इन सब चीजों का। जूम पे पहली बार कर रहे, गूगल मीट पे किया हुआ था, जूम पे अच्छा। पहली बार। मैं सबको बता दूं कि अब 20 सेकेंड में लाइव हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है? ये दोनों लिंक का लाइव होगा अंशु जी? क्या? दोनों लिंक का लाइव होगा ना? मतलब 2 लिंक हैं तो दोनों का लाइव हो जाएगा? दोनों का तो नहीं पता, मेरा वाला तो लाइव चलेगा पूरा। आप इसमें भी दूसरे लिंक में भी एक बार कनेक्ट होके उसे भी लाइव कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं है, तो आप उसे भी लाइव कर दीजिए। अच्छा, हाँ। मुझे दोनों लिंक पे करना नहीं आता अनुजा जी। ओ, मैं कोशिश करती हूँ, इधर पूछती हूँ किसी को, 1 मिनट। अंशु जी, जी आप सुन रही हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। ये क्या फेसबुक पर उसका लिंक आपने भेजा है? फेसबुक पर जो लाइव चलेगा उसके लिए? फेसबुक पर मेरे प्रोफाइल पे लाइव चल रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा, जी तो उस पेज का नाम क्या है? तो मैं वो हमारे लोग भी देख पाएंगे आपको। जी मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। ग्रुप में डाल दे। जी हाँ, हाँ शेयर कर रही हैं ग्रुप में। आपने फॉलो तो मैं शेयर कर दूंगी, यही ना? नहीं, उस ग्रुप में डाल देंगे। धर्मपाल जी आपका म्यूट हो रखा है शायद, आवाज नहीं आ रही है। कार्यक्रम को चालू करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, आप सब लाइव चल रहे हैं, जो भी पूजा अर्चना हुई सब लाइव हमारे साथ, जो भी दर्शक जुड़े हैं वो सब देख पा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी तो आप हमारे वाला लिंक आप शेयर आप कर लिया क्या? आप लोग लिया क्या इसको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आप लोगों को धर्मपाल जी की आवाज आ रही है क्या? नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही है ना? अनुजा जी, ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं क्योंकि 10:15 से ऊपर हो गया है। आप एक बार धर्मपाल जी से कॉल पर बात कर लीजिए कि वो कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और मुझे लगता है हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करिए और मैं भी इधर शुरू करती हूँ। जी। जो लोग जुड़ चुके हैं जी बिल्कुल, बिल्कुल शुरू करते हैं। इधर मैं धर्मपाल जी को बोल भी दूंगी। आप उन्हें बोल भी दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। धर्मपाल जी, आप दूसरे लिंक से डिस्कनेक्ट हो गए दोनों पे हैं। जुड़ जाए। हाँ, वो भले म्यूट रखे, लेकिन दोनों पे जुड़ेंगे तो हम वहाँ का भी सब कुछ देख पाएंगे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शक भी देख हाँ पाएंगे। हाँ, तो आप ऐसा कर लें फिर, जी आप हमारे वाले लिंक से जुड़े रहे हैं, ठीक है ना? आप हमारे वाले लिंक से जुड़े रहे तो सब एक दूसरे वो देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। लेकिन आपका यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, जी। इसका ध्यान रखना है। आप वाला ऐप है ना वो धर्मपाल जी, हम क्योंकि मैंने होस्ट करी है ना मीटिंग, तो मैं शायद दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये पूरा लाइव है, तो आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा तो आपका वाला भी सारा सब लोग देख पाएंगे और फिर ऐसे हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, क्योंकि अब काफी 10:30 हो गया है। ठीक है। उनका आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। मेरी आवाज भी नहीं आ रही? नहीं, आपकी आ रही है। आपकी आ रही है अंशु जी। ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जितने लोग फेसबुक पर भी जुड़कर हमें देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी के साथ कह रही हूँ कि आज आदर्श समाज समिति इंडिया ने राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया है, जो कि धर्मपाल जी ने बहुत आयोजन को बात खड़ी होगी किया है। हेलो, आवाज आ रही है कुछ क्या? आ रही है, हाँ, एक्स्ट्रा आ रही थी जी। आदर्श समाज समिति के जो अध्यक्ष हैं वो धर्मपाल जी हैं और उनकी मेहनत है कि हम सब आज एक साथ जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि मतलब कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं और कुछ लोग दूसरे ग्रुप में जुड़े हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग थे। मेरे ख्याल से पोस्टर के हिसाब से 50 के करीब लोग हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से सब लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं, तो उन्होंने अपने वीडियोस भेजे हैं जिन्हें हम पब्लिश करेंगे और सीडी भी बना के सबको भेजी जाएगी। हम जानते हैं कि आज 9 अगस्त क्रांति का दिन है। 9 अगस्त इस राजस्थान के जो शेखावटी क्षेत्र में आदर्श समाज समिति इंडिया द्वारा 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी आजादी के दीवानों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इसमें आप जानते हैं कि देश के सभी कोनों से साहित्यकार या रचनाकार सम्मिलित हुए हैं। कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोग अनुजा जी के ग्रुप में जुड़े होंगे जो लाइव हो जाएंगे और कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय हैं सीनियर एडवोकेट हजारी लाल सुनिया जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्रीमान पीसी बेरवाल साहब, जो कि सीनियर IAS हैं संभागीय आयुक्त भरतपुर राजस्थान से भारत सरकार। और अति विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर मेघा प्रवीण जी, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से हैं। और अति विशिष्ट अतिथि हैं माननीय डॉक्टर इंद्रराज सिंह जी,
जो एडिशनल डायरेक्टर हैं जेंडर बजटिंग सेल वेलफेयर विभाग राजस्थान सरकार। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, ये इन सब के नाम मेरे पास इसलिए भी हैं क्योंकि ये सब धर्मपाल जी के साथ वहाँ मौजूद भी हैं, लेकिन अभी हम शायद देख नहीं पा रहे क्योंकि धर्मपाल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपने इन सब के नाम शायद पोस्टर में भी देखे होंगे। तो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती हिमाद्री जी वर्मा जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, श्रीमती रेणु जी शब्दमुखर जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं संपर्क संस्थान जयपुर से, माननीय डॉक्टर शंभू जी पवार जो सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं चिड़ावा राजस्थान से, और साथ में डॉक्टर निशा माथुर जो जयपुर राजस्थान से हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को धर्मपाल जी के साथ मुख्य रूप से सहयोगी रही श्रीमती सीमा लोहिया जी जो कि झुंझुनू राजस्थान से हैं। सीमा जी से मेरी मुलाकात भी हुई है बुक फेयर में, इसी साल बुक फेयर में उनसे मुलाकात हुई थी जनवरी में, लेकिन तब नहीं पता था कि कार्यक्रम दोबारा करेंगे और मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और आप जानते हैं कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रजनीश गोयल जी जो दिल्ली से हैं, जो कि लेखिका या कवित्री होने के साथ साथ बहुत अच्छी गायिका भी हैं। तो मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप आए और माँ सरस्वती का आवाहन करें ताकि हमारे पूरे कार्यक्रम के दौरान माँ सरस्वती हमारे साथ रहें। रजनीश जी बहुत स्वागत है आपका, आइए। आपका माइक म्यूट है रजनीश जी, माइक म्यूट है। अभी ठीक है जी। आप सभी को नमस्कार करते हुए अभी माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और आप सभी मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हंस वाहनी वीणा पानी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, हंस वाहनी वीणा पानी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है, कर दो सुर की मेहरबानी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, हंस वाहनी वीणा पाणी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर, बन जाए मेरी बिगड़ी कहानी सुरमल्लिका है कल्याणी, हंस वाहनी वीणा पाणी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे, मैं बन जाऊं सुर की रानी, मैं बन जाऊं सुर की रानी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, हंस वाहनी वीणा पाणी हे सुरमल्लिका हे कल्याणी,
हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, हे सुरमल्लिका हे कल्याणी। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे का आशीर्वाद हमारे पूरे कार्यक्रम में बना रहे, यही मंगल कामना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल और उतनी मीठी आपकी आवाज है। मुझे लगता है मेरी तरह सभी मौजूद लोगों को, जो आपको सुन रहे हैं, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है उनको भी, और जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ चुके हैं उन्हें भी, सबको बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ शारदे बिल्कुल हमारे साथ हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोग जो फेसबुक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आगे और भी जुड़ते रहेंगे। महेश पंजी, धर्मवीर जी, कवि विष्णु उपाध्याय जी, रविंद्र भारद्वाज जी, प्रकाश हरी जी, सुधा मोदी जी, रमेश्वर जी, संवेदना जी, पुष्पा जी, मेरे पिताजी माताजी भी देख रहे हैं तो आपका भी बहुत स्वागत है। तनुजा जी, हरीश तिवारी जी, राजेंद्र सिंह कुंवर जी, डॉक्टर जाकी तारिक जी, राजेंद्र सिंह कुंवर जी, नितिन अशोक जी, हिंदी साहित्य परिषद, धर्म सिंह मालविया जी, और प्रोफेसर अरविंद कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि सुनिए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे साहित्यकार आपको अपनी अपनी रचनाएं सुनाएंगे। और इसी तरह क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कंचन जी के पास। कंचन जी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है जी। तो मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। कंचन जी दिल्ली से हैं और इत्तेफाकन मैं भी दिल्ली से हूँ। ये बात और है कि जान पहचान या मुलाकात ऑनलाइन हो रही है, और पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा और हम सब एक दूसरे के पास मिल भी पाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। और दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ आपको। कंचन जी इतनी खूबसूरत हैं और उतना ही अच्छा लिखती हैं। और मुझे लगता है ये कोरोना काल में जब हम लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कई बार, है ना, जो जब चीजें अच्छी नहीं हो रही होती हैं, तो उस हिसाब से तो दो पंक्तियां देती हूँ कि उम्मीद है मुझे ये वक्त जल्द बदल जाएगा, उम्मीद है मुझे ये वक्त जल्द बदल जाएगा, इस सैलाब के बाद इश्क का इंद्रधनुष छाएगा, इस सैलाब के बाद इश्क का इंद्रधनुष छाएगा। बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं कंचन गुप्ता यहाँ सभी उपस्थित श्रेष्ठ जनों को अगस्त क्रांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और आदर्श समाज समिति के समस्त कार्यकर्ताओं और धर्मपाल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण आज आप लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ। और मेरी एक कविता है, देश का गौरव बढ़ने दो। ये कविता जो है देश पे ही लिखी गई है जी। तो आप सुनिए। कहीं पे जुल्म कहीं पे लूट, कहीं पे जुल्म कहीं पे लूट, कहीं पे सीना जोरी है, कहीं पे जुल्म कहीं पे लूट, कहीं पे सीना जोरी है, चारों तरफ नफरत ही नफरत, पथवी लहू से भरा पड़ा, चारों तरफ नफरत ही नफरत, पथवी लहू से भरा पड़ा, कहीं पे दहेजी दानव है जो नारी का प्राण लिया, कहीं पे दहेजी दानव है जो नारी का प्राण लिया, प्रतिशोध में खड़ी है दुनिया, किसका ये परिणाम है, किसका ये परिणाम है। ये कौन छलावा आया है, ये कौन छलावा आया है, जिसने कुचला है सबका दामन, जिसने कुचला है सबका दामन, छीन लिया है सहोदर धन, छीन लिया है सहोदर धन, गरीबी जन को झपट रही है, जनता में त्राही त्राही है, जनता में त्राही त्राही है। बंद करो बंद करो बंद करो अब दहशत का खेल, नफरत की दीवार गिरा दो, हंसी खुशी से रहने दो, हंसी खुशी से रहने दो, भेदभाव मिटाकर हमको मोहब्बत दिल में भरने दो, मोहब्बत दिल में भरने दो, गीता कुरान सब पढ़ने दो, गीता कुरान सब पढ़ने दो, अब तहजीब से रहने दो, अब तहजीब से रहने दो, ना दानव हो घर घर में, ना दानव हो घर घर में, मानवता की पाठ पढ़ने दो,
मानवता की पाठ पढ़ने दो, देश का गौरव बढ़ने दो, देश का गौरव बढ़ने दो। धन्यवाद। तो ये कविता तो ये देश के ऊपर हो गया, और मैं इसके थ्रू एक नारी पे भी मैं सुनाना चाहूंगी, बस 10-5 मिनट में भी खत्म हो जाएगी। जी, स्वागत है आपका। अभिलाषा। मेरी ये असीम अभिलाषा, मेरी ये असीम अभिलाषा, तेजस्वी बन, तेजस्वी बन। मेरी ये असीम अभिलाषा, तेजस्वी बन, तेजस्वी बन। न तू अबला, न तू अप्सरा, न हो तेरा एकाकीपन। न तू अबला, न तू अप्सरा, न हो तेरा एकाकीपन। नारी भी हो एक मानव जन, नारी भी हो एक मानव जन। मर्यादा के बंधन में तू क्यों चुप करती रहे सहन, मर्यादा के बंधन में तू क्यों चुप करती रहे सहन। अनंत आकाश में उड़ना होगा, अपनी दशा पे लड़ना होगा, अपनी दशा पे लड़ना होगा। तन्मय से तू सेवा करती, सीता राधा कहलाती, पर क्यों मानव जन्म में अबला बन जाती, पर क्यों तू मानव जन्म में अबला बन जाती। अपनी दशा पे लड़ना होगा, चाहे ना हो कोई अवलंब, चाहे ना हो कोई अवलंब, अवलंब में सहारा। माँ के आंचल में रहती, अपनी अस्मिता बचाती फिरती। आंधी बन तू आंधी बन, आंधी बन तू आंधी बन। उज्जवल भविष्य अगर करना है, अकेले ही लड़ते रहना है। उज्जवल भविष्य अगर करना है, अकेले ही लड़ते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा, तुझसे सब डर जाएगा। तेरी काया दुर्गा बन, यही लोक पर छा जाएगा, यही लोक पर छा जाएगा। सब तेरा ही साथ निभाने, तेरे ही पथ पर आएगा। भाग्य बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया कविता। आपने बहुत बढ़िया आगाज किया है। जो सबसे पहले सुनाने आता है उसके कंधों पर एक ये भार भी होता है कि वो जितना ऊपर जगह सेट करता है, सारे उतने ही उससे ऊपर करने की कोशिश करते हैं, तो कार्यक्रम का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, आयोजन बहुत सफल हो जाता है। बस तो मेरी आपको आवाज बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी देश के लिए बिल्कुल जो भी मैंने लिखी है और जो नारी पे लिखी है, वो दोनों आवाज देश के पास पहुंचना भी चाहिए, लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। जी मेरी बिल्कुल कविता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और आपकी पंक्तियों में मैं दो पंक्तियां अपनी भी कहती हूँ नारी पर कि पर्दा न दो अब पर दो, पर्दा न दो अब पर दो, उड़ने का हौसला भर दो। पर्दा न दो अब पर दो, उड़ने का हौसला भर दो। जाओ तुम अब अर्श छू लो, जाओ तुम अब अर्श छू लो, ये ऐलान अब कर दो, ये ऐलान अब कर दो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ। रजनीश जी को पहले बुलाने का एक मकसद और भी है कि उनका थोड़ी देर बाद एक और प्रोग्राम भी है, वो भी शायद लाइव प्रोग्राम है, तो अगर वो पहले सुना लेंगी तो फिर वो आराम से फ्री हो जाएंगी, अगर वो बीच में एक बार 10-15 मिनट के लिए जाना चाहें। इसलिए क्योंकि हमने कार्यक्रम शुरू करने में थोड़ी देर कर दी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ रजनीश जी। तो दो पंक्तियों से रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ। और रजनीश जी का तो गला भी इतना सुंदर है। रजनीश जी हिंदी में लिखती हैं ज्यादा, और हिंदी और पंजाबी फोक्स गाना गाती हैं। तो दो पंक्तियां पढ़ती हूँ कि कई जुबानें सीख ली दिल को तू ही सुहाए, कई जबानें सीख ली दिल को तू ही सुहाए। हिंदी उर्दू बोलूं जब जग आपन हो जाए, हिंदी उर्दू बोलूं जब जग आपन हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रजनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आपका मुझे सम्मान देने के लिए। और दो पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। बहुत स्वागत है जी। चर्चे तेरे संचालन के, चर्चे तेरे संचालन के फैले हैं दूर दूर, चर्चे तेरे संचालन के फैले हैं दूर दूर। मंच पर तेरे आने से, मंच पर तेरे आने से हो जाऊं शायद मैं भी थोड़ी मशहूर। अरे वाह, आप ऑलरेडी बहुत मशहूर है। इतनी सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है आपका। अभी शुरुआत करती हूँ एक दोहे से अपने ही बारे में बताकर।
रजनी मीठे बोल से जीतूं दिल में आस, रजनी मीठे बोल से जीतूं दिल में आस। ऐसा कोई सुर नहीं और न कोई साज रे बहना, और न कोई साज रे भाई, और न कोई साज सखीरी, और न कोई साज। बहुत सुंदर। थैंक यू। अभी 2 पंक्तियां सुनिए देशभक्ति की, और फिर उसके बाद देशभक्ति का ही गीत पढ़ूंगी। स्वागत। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। बहुत सुंदर जी। अभी गीत पढ़ती हूँ, तो इसमें भी आप सभी में मुझे उम्मीद है आप सभी मेरा साथ देंगे। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आहा, बहुत बढ़िया। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती, कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती, देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा, देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। भारत है देश हमारा, भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर भाषा हर धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है, हर भाषा हर धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है, यही सिखाता कर्म हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा, यही सिखाता कर्म हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक तिरंगा 3 रंग है, चक्र भी बस बीच संग है, एक तिरंगा 3 रंग है, चक्र भी बस बीच संग है, फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा, फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। भारत है देश हमारा। अभी मैं चाहती हूँ आप सभी ज्वाइन करें, अंतिम पंक्ति है बस। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा, है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद, जय मां भारती और भारत माता की जय। सभी बोलेंगे भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। वंदे मातरम। 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 मेरी प्रस्तुति इतनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छी प्रस्तुति, बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर। और आपने तो लाजवाब। हम सबको भी अपने साथ झूमने को कह दिया माँ भारती के गीत पर। बहुत बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रजनीश। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कर दिया आपने, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रजनीश जी, बहुत धन्यवाद जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, और रजनीश जी की कविताओं पर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि मैंने बहुत अपना मन लिखा, मैंने बहुत अपना मन लिखा, सनम से पहले वतन लिखा, सनम से पहले वतन लिखा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और बस इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र जी के पास चलते हैं। महेंद्र जी जबलपुर से आते हैं और जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी गजल कहते हैं। तो महेंद्र जी, आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी दो पंक्तियों से। और क्योंकि आप ज्यादा श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार की दो पंक्तियां देती हूँ आपको। स्वागत स्वागत। कि ख्याल रख रहे थे अपना कब से, ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए। ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए। तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, लगता है हम तेरे बीमार हो गए, लगता है हम तेरे बीमार हो गए। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से आपने मुझे आमंत्रित किया है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका अंशु जी। बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम आदर्श साहित्य समाज को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझको अवसर प्रदान किया। और अंशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके संचालन में मुझे बार बार पढ़ने का मौका मिलता है। अभी जैसे गोयल जी ने किसने कहा था कि मशहूर हो गए तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, बड़ी अच्छी पंक्तियां थी जी। हेलो जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। आज का ये कार्यक्रम अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में रखा गया है और अगस्त क्रांति को हम भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में इसको मनाते हैं। जी। और अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हमने अपने नव भारत का निर्माण किया और तब क्या क्या सपने थे कि हम आज़ाद भारत के बाशिंदे होंगे, हर एक घर में खुशियाँ होंगी। लेकिन आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? आज़ाद भारत में होने के बाद भी हमारी स्थिति कहाँ पहुँच गई है? जो हमने सपने देखे थे, क्या यही सपने थे वो? शायद नहीं। तो मुझे किसी एक मशहूर शायर का शेर याद आ रहा है, उसके बाद मैं अपने शेर पढ़ूंगा। आज मेरे यहाँ एक्चुअल में बरसात भी हो रही है, आपके यहाँ शायद हो रही हो कि ना हो रही हो। आज सुबह से हमारे यहाँ बरसात हो रही है। तो मैं एक शेर, चार पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तो गमे हालात ने, कुछ तो गमे हालात ने दिल तोड़ दिया। मैं आज जो सत्ता पे काबिज हैं और जो सत्ताधीश हैं और जो सियासत को संचालित कर रहे हैं, मैं उनको ये समर्पित कर रहा हूँ कि कुछ तो गमे हालात ने दिल तोड़ दिया।
और कुछ तुम्हारे सवालात ने दिल तोड़ दिया। वाह, कुछ तो गमे गमे हालात हालात ने ने दिल तोड़ दिया, बहुत और अच्छा। कुछ तुम्हारे सवालात ने दिल तोड़ दिया। वाह, हम तो समझे थे कि बारिश में बरसेगी शराब, हम वाह, समझे थे कि बारिश में बरसेगी शराब, आई जब बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। वाह, आई वाह, जब बरसात बहुत तो खूब, बरसात ने दिल तोड़ दिया। और हम बहुत जब खूब। आजाद हो गए, बड़े सपने थे कि हम जब आजाद जी, होंगे तो हमारा हिंदुस्तान बड़ा खुश होगा, लेकिन कहाँ है वो खुशी? कितने लोगों में है वो खुशी? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। खाई जी, हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। कहाँ सबने एक साथ मिलकर सपना देखा था, और आज कहाँ सत्ता के लिए उन्हीं को अलग करने की खाई पैदा की जा रही है। जी, चलिए, बहरहाल बड़ी दुखद स्थिति है आज देश की। मैं बिल्कुल। अपने अपनी आत्मजा की ओर ले चलता हूँ आपको। स्वागत। वो शेर जो जन्मते हैं वो आत्मा से जन्मते हैं। कविता जो जन्मती है तो आत्मा से जन्मती है, तो हम इसको आत्मजा भी कहते हैं। मैं अपनी जी, आत्मजा को ओर ले चल रहा हूँ कि हमसे वो हमारी परेशानी पूछते हैं। एक शेर मुलाहिजा पड़ा है, ये कथा है। जी, बहुत स्वागत। और सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही परफेक्ट आवाज आ आ रही। रही। चलिए चलिए, थोड़ा वाह वाह करते रहिए तो ऐसा लगता है कि हम एक बैठे जी, हुए हैं साथ बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में, अदरवाइज क्या होता है, आप लोग मंत्रमुग्ध होके अगर सुनेंगे तो मुझे लगेगा नहीं कि हम लोग साथ में बैठे हैं। तो साथ में बैठने में ये है कि अगर नहीं भी जी चाहता है तो वाह वाह कर दीजिए, हो गया। नहीं, तो मैं ये तो एहसास बिल्कुल होता साथ रहेगा, साथ बोल रही हूँ। तो ये एहसास होता रहेगा कि हम अभी साथ साथ बैठे हुए हैं और एक जी, दूसरे से बिल्कुल। सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुनेंगे। चलिए, बहुत महेंद्र धन्यवाद। पाल तो जी। हमसे वो हमारी परेशानी पूछते हैं, वाह, हाले दिल हाले जिंदगानी पूछते हैं। महेंद्र जी, माइक को हमसे थोड़ा पास लीजिए, आवाज फिर कम हो गई है। अच्छा, चलिए। जी, हमसे वो, अभी ठीक है? हाँ, जी, आ रही आ रही है। अब ठीक। हमसे वो हमारी परेशानी पूछते हैं, जी, हाले दिल हाले जिंदगानी पूछते हैं। आहा, अजीब रिवाज है, अजीब रिवाज है मोहब्बत की दुनिया का। अजीब अजीब रिवाज है मोहब्बत अजीब का, रिवाज बिल्कुल। है मोहब्बत की दुनिया का। दर्द देकर दर्द की रवानी पूछते हैं, आहा, दर्द वाह देकर वाह, दर्द की वाह, बहुत रवानी अच्छा, पूछते हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। हमसे वो हमारी परेशानी पूछते हैं। बहुत धन्यवाद। एक कथा और सुना रहा हूँ कि मैं राहे इश्क को इस तरह मोड़ता हूँ। आहा, मैं राहे इश्क को इस इस तरह तरह मोड़ता बोलता हूँ, हूँ। बना इस तरह मोड़ता हूँ, बनाकर बुत तेरा फिर बुत को तोड़ता हूँ। वाह, बनाकर बुत तेरा फिर बुत को तोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ तेरी नियत की खोट को फिर भी, मैं जानता हूँ जानता तेरी हूँ। नियत की खोट को फिर भी, मैं अपने हक का फैसला तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं अपने हक का बहुत खूब, फैसला तुझ पर बहुत छोड़ता हूँ। खूब, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और एक कथा और मुलाहिजा फरमाइएगा, पसंद आएगा स्वागत। आप सभी को। कि जिंदगी गमों का सिलसिला सही, जिंदगी गमों का सिलसिला सही, कदम कदम पे कांटों का मरहला सही, कदम कदम पे आहा, कांटों का मरहला सही। मैदाने जंगे जीस्त में अगर आ गए हैं हम, मैदाने जंगे रंग जीस्त के में अगर बीच में आ गए अगर हैं आ गए हम, हैं हम। मैदाने जंगे जीस्त में, जिंदगी के जंग के मैदान में अगर आ गए हैं, जिंदगी राइट, जी, मैदाने जंगे जीस्त में अगर आ गए हैं हम, अब दो दो हाथ जिंदगी से मुकाबला सही, अब दो दो हाथ क्या जिंदगी से मुकाबला सही। और एक कथा और सुना है कि पास वो आ जाएं अकस्मात क्या करेंगे, जी, पास वो आ जाएं अकस्मात क्या करेंगे, दिल जिगर नजर जज्बात क्या करेंगे, क्या दिल बात। वाह, जिगर नजर बहुत जज्बात बढ़िया। क्या करेंगे। हुस्न का चढ़ता हुआ दरिया है वो, हुस्न का चढ़ता हुआ दरिया है वो,
हमसे भला सीधे मुंह बात क्या करेंगे, हमसे क्या भला बात। सीधे मुंह बात क्या करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत एक खूब, गजल बहुत बहुत अच्छा। सुनाने की इजाजत चाहता हूँ, अगर टाइम हो, समय हो तो। आपको माइक थोड़ा पास करना पड़ेगा, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। जी आप माइक को पकड़ के बोल लीजिए मेरे ख्याल से। चलिए, पकड़ लिया मैंने, अभी उसको हाँ, पकड़ लिया। माइक अभी मैं उसको ऐसे ठीक भागने है। नहीं दूंगा मैं उसको। जी बिल्कुल हाँ, ऐसे मैं ठीक है। भागने नहीं दूंगा उसको। जी जी आप तो इतना मैं ये कह अच्छा रहा था कह कि रहे अगर हैं और समय हो आवाज मेरे लिए कटे तो तो, मैं एक गजल। मैंने कहा आप इतना अच्छा कह रहे हैं और आवाज कटेगी तो सुनने वालों को थोड़ा सा वो लगेगा ना, इसलिए अगर आवाज भी उतनी क्लियर आती है माइक हाँ को हाँ हाथ में रखने से तो फिर अच्छी बात है। बिल्कुल 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 जी एक्चुअली स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल बिना आवाज के तो कोई नहीं, मतलब ही आवाज नहीं है, तो आ सबसे रही है सही पर बात। कम आ रही है, पर माइक को अगर हाथ में रखकर करते हैं तो प्रॉपर आवाज आ रही है। अच्छा चलिए, और बहुत बहुत सारे बढ़िया। लोग अभी आपसे ठीक है, जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको सुनने के लिए क्या बात, बेताब हैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अरे क्या बात क्या बात क्या बात है, बहुत खूब अंशु जी। चलिए, स्वागत। अभी आवाज ठीक आ रही है? परफेक्ट है अभी। अच्छा चलिए, मैं एक गजल और सुनाने की मतलब आप लोग से इजाजत जी चाह रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल, संचालिका इरशाद। महोदय से कि जी अगर समय हो तो जी मुझे बिल्कुल बता समय दिया है, जाए कि कितना इरशाद समय है। इरशाद। जी चलिए, मैं फिर वहीं हम अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में बैठे हुए हैं, हम मुशायरा कवि सम्मेलन करने के लिए। तो यहाँ प्यार मोहब्बत के साथ साथ देश हित सर्वोपरि हो जाता है, तो देश हित के लिए भी हम सभी कवि और शायरों का भी ये दायित्व बनता है। एक्चुअली में बुद्धिजीवियों का ही दायित्व होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होता है, एक्चुअली में साहित्य जो है सत्ता का भी दर्पण होना चाहिए और बिल्कुल सत्ता को भी दर्पण दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सत्ता से ही जो है हमारे सारे विकास के दरवाजे खुलते हैं, सारे, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो दूसरे जितने भी हैं, वो एक्चुअल में फाउंटेन है। मुझे तो लगता है कि वो सत्ता जो सियासत है, जो कुर्सी है, राजनीति है, वो एक फाउंटेन है जिससे सारे विकास के द्वार वहीं से खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको वो दर्पण, उनको वो आईना दिखाते रहना चाहिए ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। तो मैं बिल्कुल एक गजल, छोटी सी गजल है, उसको सुनाना चाह रहा हूँ तहत में। कि यहाँ दाने दाने के लाले पड़े हैं, यहाँ दाने 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 के दाने के लाले पड़े हैं। हैं, जी और वहाँ घोटाले पे घोटाले पड़े हैं, आहा, और वहाँ घोटाले पे घोटाले पड़े हैं। बहुत बढ़िया। गजब है सच को सच नहीं कहते, गजब है सच को सच नहीं सच को कहते। सच नहीं कहते, उनके मुंह पर सियासी ताले पड़े हैं, आहा, उनके मुंह पर बहुत सियासी बढ़िया ताले पड़े बहुत हैं। बढ़िया। यहाँ बहुत दाने दाने के लाले पड़े हैं, वहाँ घोटाले पे घोटाले पड़े हैं। और बहुत शेर देखें कि नजर आती नहीं उनको फाका हाली हमारी, नजर आहा, आती नहीं उनको फाका हाली हाली हमारी। हमारी। उनकी आंखों में बेशर्मी के जाले पड़े हैं, आह, उनकी आंखों में बेशर्मी के जाले पड़े हैं। यहाँ दाने बहुत दाने बढ़िया। के लाले पड़े हैं, वहाँ घोटाले पे घोटाले पड़े हैं। और टाल देते हैं हंसकर वो वादे वफा के, टाल देते हैं हंसकर वो वादे वफा के। कैसे संग दिल सनम के पाले पड़े हैं, कैसे वाह, बहुत संग दिल अच्छी, सनम के पाले पड़े हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। और मक्ते का शेर देखें कि देखो मंजिल की तमन्ना में मौसम कदम कम, वाह, देखो मंजिल की तमन्ना में मौसम का दमखम। चलते हैं और पाँव में छाले पड़े हैं, चलते हैं और वाह, पाँव बहुत में बढ़िया छाले पड़े हैं। बहुत दाने बढ़िया। के लाले पड़े हैं, वहाँ घोटाले पे बहुत घोटाले पड़े हैं, वहाँ घोटाले पे घोटाले पड़े हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, मुझे बड़े गौर से सुना, सभी के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अंशु जी का, साहित्य समाज बहुत का बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही कि घोटालों पर घोटाले पड़े हैं। बहुत सही, बहुत बहुत सही। इस सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना। और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं कुछ लोगों का, जो और लोग जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करती हूँ। मुद्रिका जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है।
मेरे स्कूल के टीचर पाठक सर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है उनका। खालिद खान साहब, रेखा राजवंशी जी, अमित कौर जी और सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुजाता पाल जी, जीनत मुरादाबादी जी, श्रद्धा पोफली जी, राजेंद्र जी, अरुण दीप पंत जी, प्रमोद जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह बने रहिए और सुनिए हमारे साथ आज की इस श्रृंखला में, इस आयोजन में हमारे साथ शामिल रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अमृता जी के पास। राहुल जी, आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो कृपया आप एक बार चेक कर लीजिए। और अमृता जी के पास चलती हूँ और 2 पंक्तियों से, 1 दोहे से असल में अमृता जी को आमंत्रित करती हूँ। अभी आपने देखा कि 5 तारीख को अयोध्या में कितना सुंदर सब काम हुआ, तो उसी पर एक दोहा कहती हूँ। राम नाम भज ले मना, राम नाम में आस, राम नाम भज ले मना, राम नाम में आस, अवध में संपूर्ण हुआ संस्कृति शिलान्यास, अवध में संपूर्ण हुआ संस्कृति शिलान्यास। मुझे क्या, हम सबको लगता है कि हमारी संस्कृति का पुनः शिलान्यास हुआ अयोध्या में 5 तारीख को, तो वही दोहा मैंने आपके सामने रखा और इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत शुक्रिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत अच्छा, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। अमृता जी को आमंत्रित करती हूँ। अमृता जी आइए। जी धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अमृता पांडे, हल्द्वानी नैनीताल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय धर्मपाल जी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ मिलकर उन वीर क्रांतिकारियों को नमन करना चाहूंगी, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं, खुशहाल हैं। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने में मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। अगस्त क्रांति के बारे में जो कुछ भी पढ़ा जाना, उसे अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया है, जिसे आपके सम्मुख रखना चाहूंगी, इस आशा के साथ कि त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। जब अति जुल्म की हो जाती है तब क्रांति कोई फिर आती है। सन 1942 की बात थी, अगस्त की शुरुआत थी और तारीख थी यही आज की 9, जब करोड़ों लोगों ने त्यागे घर बार। बहुत हुआ अब जुल्म सितम, खुलकर बोले यह पहली बार। द्वितीय विश्व युद्ध में साथ निभाया था, पर फिरंगी वादा खिलाफी पे उतर आया था। भारत छोड़ने को नहीं था तैयार, तब राष्ट्रपिता की अगुवाई में चल पड़ा देश हमारा था। करो या मरो का अब तो पुरजोर यही एक नारा था। जनता, सैनिक, किसान, विद्यार्थी और पत्रकार सब बंबई के एक मैदान में हो गए तैयार। भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बज गया था, आखिरी जंग का ऐलान हो गया था। और मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि इसी मैदान में अगस्त क्रांति की शुरुआती सभा हुई थी, इसी कारण इसे अगस्त क्रांति मैदान का नाम दिया गया। ऐतिहासिक दिन था यह, अभिव्यक्ति थी हमारी इच्छा की, निर्णायक मोड़ था यह और जनता असली योद्धा थी।
एक एक कर नेता आए आगे, संशय छोड़कर फिरंगियों से छुड़वाने बागडोर देश की। डर गया फिरंगी ये देखकर, बापू संग कई नेता गिरफ्तार हुए। लेकिन आजादी के सुर उतने ही कुछ तेज हुए। जुल्मों सितम बढ़ने लगे, पर आंधी इधर भी कम न थी। लौह शिकंजा शासन का ना रोक सका परवानों को। सबकी आशाओं का केंद्र थे बापू, और सबके लिए निशाना थे। तीखे हमले सहते बापू, बस राम नाम धुन गाते थे। यूं दमक उठा बापू का तब, ज्यों अग्नि में पड़ा कुंदन हो। स्वराज ग्राम साबरमती, तेरा लाख लाख अभिनंदन हो। जन क्रांति की आंधी थी यह, खुद जनता अपनी नेता थी। आंधी का अंतिम लक्ष्य अब केवल भारत की आजादी थी। आखिर वह शुभ घड़ी आई 15 अगस्त 1947 को, जब छोड़ फिरंगी देश चले, कर लूट पाट और देश बांट। कितनों ने ही बलिदान दिया, कितनों ने नव निर्माण किया। आजादी के उन वीरों को, भारत माँ के उन हीरों को हम जश्न मना तो लें जरूर, पर याद रखें यह सार सत्य कि स्वराज और सुराज में बसा है लोकतंत्र का असली महत्व। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया रचना अमृता जी, बहुत हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। आपने हर पहलू को इतने आसानी से और इतनी सरलता से कहा और इतने अच्छे से पिरोया रचना में। बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ कि आप में और मुझ में दो चीजें कॉमन भी हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो ये कि आप उत्तराखंड से हैं और मैं भी एक्चुअली उत्तराखंड से हूँ। दिल्ली तो अब कुछ सालों से सेटल हो गई हूँ, पर अदरवाइज मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ। तो आपने नैनीताल कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा लगता है ना कि अपने मायके से कोई आया है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली मैं भी अल्मोड़ा से हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। और आपका नाम अमृता है और मुझे मेरे लिखने पर मुझे अमृता उपनाम से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ये बात भी हमारी कॉमन हो गई। तो खुशी है आपसे मिलकर, सबसे मिलकर खुशी है ऑफ कोर्स। लेकिन अमृता जी तो मायके वाली निकली, तो आप सब समझ सकते हैं कि मायके से कोई हो तो एक अलग अलग खुशी लड़की को होती है। ये साथ बना रहेगा आगे हमेशा। हाँ, स्त्रियों को मायके से ज्यादा प्रेम रहता है। जी बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल। तो अब तो मैं जब भी मायके में आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने हर पहलू को उसमें पिरोया है। बहुत बहुत बढ़िया। मेरी तरह सबको मजा आ गया, आनंद आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पुष्पा जी के पास। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा ये सौभाग्य है कि पुष्पा जी के साथ हम आज ये स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं। धर्मपाल जी का बहुत शुक्रिया, और ऑनलाइन सब चीजों को जिसने करा उन सब का बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और वो बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो उनके लिए तो कुछ बोलना भी मेरे लिए बहुत हो जाएगा। मैं बिल्कुल नई छोटी सी कलम और आपके लिए लेकिन बस दो पंक्तियां कहती हूँ, क्योंकि आप हम सबको रोशनी दे रही हैं। तो मैं दो पंक्तियां कहती हूँ कि हम भी इत्तेफाक रखते थे जिंदगी में तमस से, हम भी इत्तेफाक रखते थे जिंदगी में तमस से, और फिर एक दिन मेरी रोशनी से मुलाकात हुई, और फिर एक दिन मेरी रोशनी से मुलाकात हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। हम सबको रोशनी दीजिए। बहुत स्वागत है। ऐसी कोई बात नहीं। अंशु जी का बहुत बहुत वीडियो नहीं आ धन्यवाद। रहा है मेरे को।
आवाज आ रही है नहीं, जी? आपका आ रही वीडियो भी आ मैम, रहा आ है। रही है। महेंद्र जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, उनका वीडियो आ रहा है। मेरा आ रहा है ना? हाँ तो मैं जी, शुरू आ रही करती है। हूँ जी ना। बिल्कुल, बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी का संचालन के लिए, तो कहना ही क्या। और मैं बहुत शुरू स्वागत। करती हूँ। और आपने ठीक ही कहा। मैं बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अपनी माटी की सोधी सुगंध यूपी और बिहार दोनों को मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। और इसी संदर्भ में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले उन शहीदों, क्रांतिवीरों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में होने वाले राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में मैं पुष्पा प्रसाद बिहार से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी, क्रांति दूत। और इस आयोजन हेतु मैं आदर्श समाज समिति इंडिया झुंझुनू राजस्थान का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष श्री धर्मपाल जी को और सीमा लोहिया जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का मौका दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस आयोजन की मैं एक सहभागी हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ प्रतिभागी और गणमान्य हैं, उनको विनम्र मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी के राष्ट्रीय गीत से अपनी मातृभूमि को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और ये इस संदर्भ में मैं 2 शब्द अपने बटोहिया से। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरा प्राण बसे हिम को हरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरा प्राण बसे हिम को हरे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। सुंदर भैया भारत के देशवासे, मोरा प्राण बसे हिम को हरे बटोहिया। स्वागत है आप सबों का, हृदय से अभिनंदन करती हुई श्रद्धांजलि देती हूँ मैं उन भारत के सपूतों का, जिनकी वजह से आज हम आजादी के तरन्नुम गा रहे हैं। तो याद करें हम उनको, आओ याद करें, अर्पित करें श्रद्धांजलि उन वीरों को। आओ याद करें, अर्पित करें श्रद्धांजलि उन वीरों को, जिन्होंने न्यौछावर किए प्राण, रखा स्वाभिमान। जिन्होंने न्यौछावर किए प्राण, रखा स्वाभिमान, अपनी भारत माता का, अपनी भारत माता का। तो इसी के साथ मैं क्रांति दूत पढ़ती हूँ। जब क्रांति 1857 मंगल पांडे से जब शुरुआत हुई थी, उस क्रांति वीरों को याद करते हुए मंगल पांडे और उन सभी हमारे वीरों को, शूर वीरों को, जिन्होंने न्यौछावर किए प्राण, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई एक कविता की 4 पंक्ति। बहुत स्वागत। क्रांति सन 1857 की, क्रांति सन 1857 की, याद है वो क्षण, याद है वो क्षण, मंगल पांडे ने की थी बगावत। क्रांति सन 1857 की, याद है वो क्षण, मंगल पांडे ने की थी बगावत, सहस्त्रों के मध्य दी थी शहादत। मंगल पांडे ने की थी बगावत, सहस्त्रों के मध्य दी थी शहादत। उस काल ने रचा इतिहास, उस काल ने रचा इतिहास, ऐलान किया सूबे में, ऐलान किया सूबे में फिरंगियों के खिलाफ जंगे आजादी। उस काल ने रचा इतिहास,
ऐलान किया सूबे में फिरंगियों के खिलाफ जंग आजादी की। चिंगारी भरी देशवासियों के जेहन में, चिंगारी भरी देशवासियों के जेहन में, भड़काए शोले हृदय के कोरों में। चिंगारी भरी देशवासियों के जेहन में, भड़काए शोले हृदय के कोरों में। मैं समझ रही हूँ, आप सुन पा रही हैं अंशु जी? सुन रही बिल्कुल आ सुन रही है पा रही हूँ, आवाज? बिल्कुल सुन बिल्कुल। रहे हैं। जी, सुन रहे जी। हैं जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं फिर पढ़ रही हूँ। जी, चिंगारी बहुत भरी स्वागत। देशवासियों के जेहन में, भड़काए शोले हृदय के कोरों में। नदियों ने तोड़े बांध, नदियों ने तोड़े बांध, कितनों ने खाए हिचकोले। नदियों ने तोड़े बांध, कितनों ने खाए हिचकोले, पर न छूटी पतवार। नदियों ने तोड़े बांध, कितनों ने खाए हिचकोले, पर न छूटी पतवार। खेते चले गए ऊर्ध्व प्रवाह, खेते चले गए ऊर्ध्व प्रवाह, फिरंगियों से न हारी न मानी हार। खेते चले गए ऊर्ध्व प्रवाह, फिरंगियों से न मानी हार। अब ये पंक्ति देखे। ललकारा था गोरों को जुनूनी जोश रंगत से, ललकारा था गोरों को जुनूनी जोश रंगत से। हुकूमत हिलती नजर आई वीरों की होश संगत से। ललकारा था गोरों को अपनी जुनूनी जोश रंगत से, हुकूमत हिलती नजर आई वीरों की होश संगत से। अंतिम बंद है। हाथों में लिए मशाल चल पड़े। अंशु जी? जी, बिल्कुल हाँ। सुन आ रहे रही है हैं। आवाज, आ रही है। तो अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल। वंदे मातरम के आगाज से। हाथों में लिए मशाल चल पड़े, हाथों में लिए मशाल चल पड़े, माथे पे बांध चटा दो, उसी की चटा। कफन का सेहरा। हाथों में लिए मशाल चल पड़े, माथे पे बांध कफन का सेहरा, होठों पे लिए वंदे मातरम। हाथों में लिए मशाल चल पड़े, माथे पे बांध कफन का सेहरा, होठों पे लिए वंदे मातरम, होठों पे लिए वंदे मातरम। फहराया पताका वतन आजादी का, फहराया पताका वतन आजादी का, वतन आजादी का, वतन आजादी का। जय हिंद, जय बहुत ही भारत। अच्छा, बहुत 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 बढ़िया पुष्पा जी, बहुत बढ़िया। क्या खूब कहा आपने कि जय क्रांति वीर। होठों पे वंदे मातरम लिए चल पड़े और फहराया पताका। पताका वाह, बहुत ही बढ़िया। वतन आजादी। वतन आजादी का, बहुत बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप आए और हम सबको रोशनी दें। आप जैसे है ना वरिष्ठ साहित्यकार के साथ बैठकर सुनना, उनको सुनना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है। और शायद ऑनलाइन नहीं होता तो हर बार मतलब पॉसिबल भी नहीं हो पाता है सुनना। तो मैं तो एक बार पुनः सभी को धन्यवाद करती हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है। और राहुल जी जुड़े हैं हमारे साथ। राहुल जी, आपको क्या आवाज आ रही है हमारी? बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी का, बहुत बहुत आभार। आप अंशु बहुत ही अच्छा कहिए, परिचालन, आप शुक्रिया। अंशु ही कहिए। आपके लिए तो आपको अंशु। सच में हम हमारी पुत्रीवत हैं और अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी, लगातार मुझे मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोक गायन से मैं जुड़ी हूँ, गुरु शिष्य परंपरा से। अच्छा। तो अपने गुरु को प्रणाम करते हुए मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी और मैं 2 पंक्ति चाहूंगी आपके लिए, जो हमारी जितनी भी समस्त नारी शक्ति है उनके लिए, कि भारत में नौ बिहान लाएं, हम सब मिल प्रेम गीत गाएं, प्रेम गीत गाएं, प्रेम गीत गाएं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रेम गीत। और मैं वैसे श्रृंगार लिखती हूँ, लिखती क्या हूँ, लिखने की कोशिश करती हूँ। आप सब जितने भी लोग मौजूद हैं उनके हिसाब से तो मेरी बिल्कुल नई कलम है। वो इसलिए लिखती तो मैं बचपन से हूँ। बचपन में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ, जो कि पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ इतना अच्छा मौसम होता है और इतना अच्छा लैंडस्केप होता है, वातावरण इतना अच्छा होता है कि वो झरने, नदियाँ सब देखकर लिखने को मन करता था। तो तब से लिख रही हूँ। लेकिन मंचों पर आना और पढ़ना मैंने 1 साल हुआ शुरू किया है। तो इसलिए मैं अपने आप को आप सबके सामने बिल्कुल नवांकुर
मानती हूँ, बिल्कुल छोटी सी कलम मानती हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से क्योंकि राहुल जी की आवाज बहुत नहीं आ रही तो नहीं, बहुत अच्छा संचालन कर रही है तो। थैंक यू आप सबके आशीर्वाद से। वैसे मैं श्रृंगार लिखती हूँ, मगर वो श्रृंगार ही क्या जिसमें देश प्रेम ना हो। तो एक कविता में आज की स्थिति के हिसाब से एक सिपाही के दिल का दर्द, एक सिपाही का इश्क क्या होता है, वो बयां करने की कोशिश करती हूँ आप सबके आशीर्वाद से। मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। क्या बात। मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। ये एक सिपाही का इश्क होता है जो वो ये बात सही है कि हम सबके दिल में भी हमारा हिंदुस्तान बसता है, मगर एक सिपाही के लिए सिर्फ बसता नहीं है, वो उसका इश्क उसका देश होता है। मतलब वो घर सेकेंडरी हो जाता है और अपना काम अपने देश के प्रति अपनी जो संभावना होती है वो पहली होती है। पिथौरागढ़ में बॉर्डर एरिया भी है और वहाँ बहुत आर्मी है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तब हम देखते भी थे कि छोटी सी बात होती थी तो आर्मी के ट्रक्स भर के चले जाते थे। मतलब एक सिपाही को, एक जवान को अपने घर की याद कितनी भी आए, लेकिन उसके लिए उसका फर्ज उस सबसे पहले होता है। तो बस उसी पर ये कहती हूँ कि मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। और अब दर्द नहीं होता मुझे माँ से जुदाई का, अब नहीं होता दर्द मुझे माँ से जुदाई का। दुखता है हर मंजर साथियों की विदाई का, दुखता है हर मंजर साथियों की विदाई का। हाँ इस माँ का हर जवान मेरा इश्क है, हाँ इस माँ का हर जवान मेरा इश्क है। मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। चुभती थी दीवारें कभी हमें भी सरहदों की। एक सिपाही जब सिपाही बनने से पहले उसे हर चीज नॉर्मल लगती है और बनने के बाद कितना चेंज आ जाता है। चुभती थी दीवारें कभी हमें भी सरहदों की, बिछा दी लाश देखो हमने भी उन बेदर्दों की। चुभती थी दीवारें कभी हमें भी सरहदों की, बिछा दी लाशें देखो हमने भी बेदर्दों की। हाँ अपने मुल्क का ईमान मेरा इश्क है, हाँ अपने मुल्क का ईमान मेरा इश्क है। मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। बहुत बढ़िया। और हर शख्स को हम दर्द हमराज मानते थे, हर शख्स को हम दर्द हमराज मानते थे, अंदर ही अंदर मगर हम ये भी जानते थे। हर शख्स को हम दर्द हमराज मानते थे, अंदर ही अंदर मगर हम ये भी जानते थे कि मेरे दोस्ती से कहीं बलवान मेरा इश्क है, मेरी दोस्ती से कहीं बलवान मेरा इश्क है। मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। और बस आखिरी की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि तुम वार करोगे तो बख्शेंगे नहीं कभी, तुम वार करोगे तो बख्शेंगे नहीं कभी, बच ना पाओगे गद्दारों देखो तुम कभी। तुम वार करोगे तो बख्शेंगे नहीं कभी, बच ना पाओगे गद्दारों देखो तुम कभी। हाँ ये ज़मीं ये आसमान मेरा इश्क है, हाँ ये ज़मीं ये आसमान मेरा इश्क है। मेरा दिल मेरी जान मेरा इश्क है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान मेरा इश्क है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार। लाजवाब, बहुत आभार। राहुल जी आपको आवाज आ रही? बहुत सुंदर कविता अंशु जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने आर्मी स्कूल में लगभग 10-12 साल जॉब किया है, इसलिए सैनिकों के जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा है। जी मैं इनफैक्ट एक वाकया बताना भी चाहूंगी कि जब कारगिल के दौरान जब सैनिक गए थे तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, उनमें से एक सिपाही, मतलब पिथौरागढ़ से बहुत सारे सिपाही ट्रक्स भर भर के गए थे। उनमें से एक ऐसा था कि जिसकी आज रात को शादी हुई है और कल सुबह वो निकल गए थे और ऑफ कोर्स उनकी डेड बॉडी आई थी और वो घर नहीं आए थे। तो मतलब ऐसा हम अपने घर में सुरक्षित हैं तो हमें अंदाज भी नहीं है कि उनकी जिंदगी पर क्या गुजरती है। वो तब मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब का ये बता रही हूँ मैं, तो मतलब वो सुन के हम डर जाया करते थे कि मतलब ऐसी जिंदगी वो जीते हैं इसलिए
कि हम सब सुकून से जी सकें। तो मैं आप सबके साथ बिल्कुल, आज बिल्कुल। एक बार पुनः बहुत अपने उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ। और राहुल जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, तो करीब करीब हम आज के इस आयोजन की इस श्रृंखला के समापन की ओर पहुंच गए हैं। आप सबको बता दूं कि ज्यादा लोग थे, इसलिए हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा था। तो एक और जो ग्रुप है, जो धर्मपाल जी हैं, वहां पर कार्यक्रम अभी चल रहा है और वो लिंक हमने ग्रुप में डाला है। आप सब भी उस पे जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं पुष्पा जी, क्योंकि हम सबसे वरिष्ठ और समझदार और वही हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप 2 पंक्तियां और सुनाएं और आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी के समापन की घोषणा भी करें, और फिर हम सब उस वाले मेन ग्रुप में एक बार श्रोता के रूप में जुड़ जाते हैं उनका प्रोग्राम भी देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्वागत क्या है बात है, बहुत खूब। पुष्पा जी आपका एक बार फिर से। हम सब आपको प्रणाम करते हैं और आप कुछ सबको 2 शब्द मेरा कहिए। नमन। आप नारी शक्ति को मैंने अभी 2 पंक्तियां जो कही, उसी की मैं चंद पंक्तियां और दोहराना चाहूंगी आप सबों के जी, लिए। मेरी सब प्यारी बहनें, मेरी जो पुत्रीवत हैं, जो हमारी बंधु बांधव हैं, मेरे मित्रवत हैं, सब नारी शक्ति के लिए मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी और सुर में पिरोने की कोशिश करी थी, उसी को मैं सुना रही हूँ। भारत में नौ बिहान लाए, हम सब मिल प्रेम गीत गाएं। भारत में नौ बिहान लाए, हम सब मिल प्रेम गीत गाएं। हम नारी शक्ति भारत की अनवरत स्रोत हैं, हम ममता की। हम नारी शक्ति भारत की अनवरत स्रोत हैं, हम ममता की। फैलाए हम प्यार का चल, फैलाए हम प्यार का चल, घर आंगन सब महकाए, घर आंगन सब महकाए। भारत में नौ बिहान लाए, हम सब मिल प्रेम गीत गाएं। अंतिम बंध में इसलिए सुना रही हूँ कि हम ही नारी, हम ही शक्ति हैं, और हम ही पूरे समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र की बैकबोन। बिल्कुल। हम कर्णधार हैं अपने भविष्य को देने के लिए, तो हम उनकी अहमियत ज्यादा मैं समझती हूँ कि नारी शक्ति अपनी मर्यादा में रहे तो वो ज्यादा समाज परिष्कृत उन्नतिशील हो सकता है। तो मैं चंद पंक्तियां अपने लिए गाती हूँ आप लोगों के साथ। राग द्वेष को दूर भगा कर सद्भाव के दीप जलाकर, राग द्वेष को दूर भगा कर सद्भाव के दीप जलाकर, संस्कार के प्रखर तेग से, संस्कार के प्रखर तेग से स्नेह सुधा हम बरसाएं, स्नेह सुधा हम बरसाएं। भारत में नौ बिहान लाए, हम सब मिल प्रेम गीत गाएं, प्रेम गीत गाएं, प्रेम गीत गाएं। बहुत बहुत बढ़िया। फिर नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं आज के इस क्रांति दिवस के अवसर पर सभी प्रतिभागियों का, विशेषकर संचालिका महोदया जो मेरी बहुत अच्छा आपने
इतना खूबसूरती से, इतने मुस्कुराते हुए आपने जो संचालन किया, मैं अभिभूत हूँ। और सभी जो हमारी बहनें जिन्होंने प्रस्तुति दी, जो हमारे भाई ने, गजल महेंद्र जी ने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा होता रहे, हम एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें, और इसी तरह हम परिवर्तन करते हैं, राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आगे बढ़ते रहें, अपनी संतति को एक नया संदेश देते रहें, संस्कारों से भरा हुआ। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सबों का, विशेष धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं पुष्पा जी के शब्दों के साथ ही इस आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी के समापन की तरफ चलते हैं बिल्कुल। और बस 2 पंक्तियां कहती हूँ और फिर समापन करते हैं। चलो आज से अज्ञानता को बना दें शिथिल, चलो आज से अज्ञानता को बना दें शिथिल, निशा न रहे किसी और, घटा लें हृदय का तिमिर, निशा न रहे किसी और, घटा लें हृदय का तिमिर। अब घर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे, अब घर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे, उषा हो चहुओर बढ़ा लें सत्य का शिविर, उषा हो चहुओर बढ़ा लें सत्य का शिविर। तो मैं इसी कामना के साथ कि हम सबकी जिंदगी में, हमारे देश में, सबकी जिंदगी में, क्योंकि ये वैश्विक महामारी भी चल रही है, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करते हैं कि जल्दी ये सब समाप्त हो जाएगा और हम सबके दिलों में, सबके घरों में रोशनी के दिए जलेंगे और हम फिर मजबूत होंगे और सब कुछ सही हो जाएगा और हम नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज इस ऑनलाइन गोष्ठी के समापन की घोषणा करती हूँ। और साथ साथ जो फेसबुक पर लोग बहुत सारे जुड़ गए हैं हमारे साथ, मैं एक बार उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। कुछ नाम भी पढ़ना चाहूंगी। अविनाश जी जुड़े हैं हमारे साथ, रेशु जी जुड़ी हैं, मनीषा सक्सेना जी जुड़ी हैं, राजीव सब्रवाल जी जुड़े हैं, जावेद अब्बासी साहब जुड़े हैं, अतुल जी जुड़े हैं, कुंवर कपूर जुड़े हैं, प्रमोद शर्मा जी जुड़े हैं, और हेमलता जी जुड़ी हैं, कविता अनिल जी जुड़ी हैं, और कुछ नाम हो सकता है आगे चले गए हों जो मैंने नहीं पढ़े हों। वीरेंद्र झा जो हास्य कवि हैं, काफी मशहूर, वो भी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे साथ बने रहने के लिए। और सभी मित्रों को, सभी श्रोताओं को एक बार ये भी बता दूं कि आज शाम को 4 बजे संस्कार भारती की भी एक श्रृंखला का समापन और सम्मान समारोह है, 4 बजे से शुरू है। तो जो फेसबुक के मित्र हैं, जो श्रोतागण हैं, वो इसी लिंक पर शाम को 4 बजे भी जरूर जुड़े। और वो भी राष्ट्रीय लेवल का कवि सम्मेलन है जिसमें 116 लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा आयोजन है और उम्मीद करूंगी आप सबको उसमें भी बहुत आनंद आएगा। और बस समापन की ओर चलते हैं और एक बार पुनः अपने सभी सहभागी साहित्यकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सुंदर गोष्ठी का आयोजन करने के लिए आदर्श समाज समिति के अध्यक्ष धर्मपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको एक साथ एक मंच पर लाने के लिए। आप सब मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जुड़े हैं। मैंने इसीलिए ये बैकग्राउंड चूज करके लगाया ताकि जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें पता भी चले कि इतने सारे लोग आज कवि सम्मेलन में सम्मिलित हैं। और उनके साथ साथ सीमा लोहिया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बहुत योगदान दिया। इसी के साथ मैं अंशु पाल आप सबको प्रणाम करती हूँ इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए और सभी साहित्यकारों का इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अंशु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रुप में लिंक भेज रही हूँ, आप अगर सब समय हो तो आप
मेल वाले ग्रुप से भी कार्यक्रम श्रोता के रूप में जुड़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। सभी को प्रणाम, बहुत सभी शुक्रिया, बहुत फेसबुक के शुक्रिया, श्रोताओं को भी प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार, मैं शिवानी शुक्ला जौनपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी के मध्य अपनी रचना रख रही हूँ। ये रचना मातृभूमि पर तन मन न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों के नाम है जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, देखिएगा। मातृभूमि के लिए मिटे जो कर लो उनकी याद, तन मन किया निछावर ताकि रहे सभी आबाद, तन मन किया निछावर ताकि रहे सभी आबाद। मातृभूमि के लिए मिटे जो कर लो उनकी याद, तन मन किया निछावर ताकि वतन रहे आबाद, तन मन किया निछावर ताकि वतन रहे आबाद। भेदभाव था नहीं किसी में, हिंदू मुस्लिम भाई थे, भेदभाव था नहीं किसी में, हिंदू मुस्लिम भाई थे। तिलक किए इस मातृभूमि से सिख सौगंध उठाए थे, तिलक किए इस मातृभूमि से सिख सौगंध उठाए थे। सावरकर जैसे वीर कई और मर मिटे अशफाक, तन मन किया निछावर ताकि वतन रहे आबाद, तन मन किया निछावर ताकि वतन रहे आबाद। स्वतंत्रता का पर्व ये गाथा है उनके बलिदानों की, स्वतंत्रता का पर्व ये गाथा है उनके बलिदानों की। राष्ट्र प्रेम हित मिटे यहीं पर अनगिन वीर जवानों की, राष्ट्र प्रेम हित मिटे यहीं पर अनगिन वीर जवानों की। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और बिस्मिल आजाद, तन मन किया न्यौछावर ताकि वतन रहे आबाद, तन मन किया न्यौछावर ताकि वतन रहे आबाद। मातृभूमि के लिए मिटे जो कर लो उनकी याद, तन मन किया न्यौछावर ताकि वतन रहे आबाद। सावरकर जैसे वीर कई और मर मिटे अशफाक, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और बिस्मिल आजाद, तन मन किया न्यौछावर ताकि वतन रहे आबाद, तन मन किया न्यौछावर ताकि वतन रहे आबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। नमस्कार, मैं सुनीता जैन, ख्वाजा की नगरी अजमेर, राजस्थान से। आदर्श समाज समिति इंडिया अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, सम्माननीय सदस्यों, आमंत्रित रचनाकारों और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी महानुभावों को मेरा सादर अभिनंदन, नमस्कार, माँ शारदे को नमन। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, आज हम आदर्श समाज समिति इंडिया की ओर से अगस्त क्रांति की 78वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं, जिनके सतत प्रयासों से
और बलिदान से हम आज स्वतंत्र भारत में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। अगस्त क्रांति किसी एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का परिणाम नहीं है। यह क्रांतिकारियों के वर्षों के सतत प्रयास और बलिदान का परिणाम है, जो गांधी के करो या मरो, शास्त्री जी के मरो नहीं मारो, सुभाष चंद्र बोस के नारे दिल्ली चलो, तिलक के पूर्ण स्वराज की मांग और सभी की ख्वाहिश से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जनता की ताकत बनी। इस आंदोलन में क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या जनता, क्या पत्रकार, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, औरतें, व्यवसायी, शिक्षक, किसान, सभी ने अपनी इच्छा शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। सभी के प्रयासों से भारत स्वतंत्र हुआ। ये किसी एक का प्रयास नहीं था, जनता की इच्छा शक्ति थी, जनता की ताकत थी। पर यह नहीं कह सकते कि क्रांति खत्म हो गई। क्रांति आज भी हर जगह मौजूद है। क्रांतिकारी के ध्येय बदल गए, पर क्रांति खत्म नहीं हुई। इसी भावना को दर्शाती मेरी ये कविता है, जिसका शीर्षक है क्रांति हर काल में है, क्रांति हर हाल में है। कोई लड़ रहा है तो कोई खामोश है, कोई लड़ रहा है तो कोई खामोश है, क्रांति हर काल में रूपोश है, क्रांति हर काल में रूपोश है। बेटे की तरह पढ़ने की जिद करती है, बेटी क्रांतिकारी है। बेटे की तरह पढ़ने की जिद करती है, बेटी क्रांतिकारी है। भाई से पिता की संपत्ति में हक मांगती है, वो बहन क्रांतिकारी है। भाई से पिता की संपत्ति में अपना हक मांगती है, वो बहन क्रांतिकारी है। पति का सरनेम लगाने से इनकार कर देती है, तो पत्नी क्रांतिकारी है। पत्नी का सरनेम बदलने से इनकार कर देती है, वो पत्नी क्रांतिकारी है। गर्भ में पल रही बेटी को गिराने का विरोध करती है, वो बहु क्रांतिकारी है। गर्भ में पल रही बेटी को गिराने का विरोध करती है, बहु क्रांतिकारी है। मालिक से अपनी मेहनत की कीमत मांगता है, वो मजदूर क्रांतिकारी है। मालिक से अपनी मेहनत की कीमत मांगता है, वो मजदूर क्रांतिकारी है। द्रोण शिक्षक को अंगूठा देने से मना करता है, वो छात्र क्रांतिकारी है। द्रोण शिक्षक को अंगूठा देने से मना करता है, वो छात्र क्रांतिकारी है। कट्टर फतवों की खिलाफत करता है, कट्टर फतवों की खिलाफत करता है, वो मुस्लिम क्रांतिकारी है। समाज में खुद के लिए सम्मान चाहता है, वो किन्नर क्रांतिकारी है। समाज में खुद के लिए जो सम्मान चाहता है, वो किन्नर क्रांतिकारी है। अपना उगाया अनाज में अपना हिस्सा मांगता है, वो किसान क्रांतिकारी है। क्रांति हर काल में रूपोश है, क्रांति हर काल में रूपोश है। कोई लड़ रहा है तो कोई खामोश है, कोई लड़ रहा है तो कोई खामोश है। क्रांति हर सवाल में है, क्रांति हर काल में है। क्रांति कभी खत्म नहीं हो सकती। इसी तरह मैंने अपने मन की क्रांति आपके समक्ष प्रस्तुत की। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए धर्मपाल जी गांधी का अलग से आभार, शुक्रिया। जय हिंद। मैं श्रीमती शशिकला कठोलिया उच्च वर्ग शिक्षिका के पद पर पूर्व माध्यमिक शाला दीवान भेड़ी में पदस्थ हूँ। राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से मैं हूँ। मैं सबसे पहले स्वरचित एक देशभक्ति गीत आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहती हूँ। मेरे देश की माटी सौ सौ नमन, मेरे देश की माटी सौ सौ नमन। बार बार चाहूँ मैं, बार बार चाहूँ मैं, लेना
जन्म मेरे देश की माटी सौ सौ नमन मेरे देश की माटी सौ सौ नमन शहीदों ने सींचा सपूतों ने पाला शहीदों ने सींचा सपूतों ने पाला बलिदानों का ये गुलिस्तान निराला फांसी वाले पे वंदे मातरम मेरे देश की माटी सौ सौ नमन मेरे देश की माटी सौ सौ नमन कसम आज ले लो जमीए पुकारे कसम आज ले लो जमीए पुकारे धरती के कन कन सदा है तुम्हारे पंजाब काश्मीर हो पंजाब काश्मीर हो चाहे असम मेरे देश की माटी सौ सौ नमन बार बार चाहूं मैं बार बार चाहूं मैं लेना जन्म मेरे देश की माटी सौ सौ नमन मेरे देश की माटी सौ सौ नमन सौ सौ नमन